जय माँ महालक्ष्मी। राजा रत्नाकर के राज्य में भय का साम्राज्य फैल चुका था। दिन दहाड़े राक्षस राज दुर्जय अपने अत्याचार और अनाचार का नाच करता हुआ घूमता। राज्य में लोग उसके अत्याचार और अनाचार से व्याकुल थे। हर कोई उसके अन्याय के आगे घुटने टेक चुका था। एक दिन एक त्रस्त ब्राह्मण सभा में राजा रत्नाकर के सामने यह भयानक सच सामने रखता है। पूरी सभा सन्न रह जाती है, लेकिन राजा रत्नाकर अपने साहस और न्यायप्रियता से ओत-प्रोत ब्राह्मण को आश्वासन देते हैं कि दुर्जय का अंत किया जाएगा। यह खबर जैसे ही दुर्जय तक पहुंचती है, वह जोर से हंसता है। वह क्या कहता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप स्वयं देख लीजिए। राजा रत्नाकर और दुर्जय की भिड़ंत में ऊंट किस करवट बैठता है, वो देखिए इस महालक्ष्मी के दिव्य प्रसंग में। जय माँ महालक्ष्मी। हे मैया, हे देवी महामाया महालक्ष्मी, हे समस्त सृष्टियों की संचालक, हे सुखदायिनी, हे दरिद्रता और दुखों को हरने वाली देवी, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया आप मुझे मेरी पुत्री के रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। कहिए पिताश्री, आपने मुझे क्यों बुलाया? पुत्री, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुमसे न्याय मांगने आया हूं, एक पिता का अधिकार मांगने आया हूं। किसने आपके साथ अन्याय किया पिताश्री? तुमने। मैंने क्या अन्याय किया है पिताश्री? हे पुत्री लक्ष्मी, तुमने मुझे पुत्री होने का आधा ही सुख दिया है, बाकी आधा नहीं दिया। पिताश्री, मैंने आपको कौन से आधे सुख से वंचित रखा है? पुत्री, अपनी बेटी का विवाह करके अपने हाथों उसका कन्यादान करने का जो अपार सुख है, वो तो मैंने पा लिया। परंतु एक पिता को जो सुख नन्ही मुन्नी बालिका को अपनी गोद में खिलाने में मिलता है, उसके घुटनों चलने, फिर पिता की उंगली पकड़कर उसके प्रथम बार खड़ी होने और उसकी तोतली बातों से जो परम सुख प्राप्त होता है, उससे तो मैं वंचित रह गया। ये मेरे साथ अन्याय है। मैं तुमसे न्याय मांगता हूं, एक पिता का अधिकार मांगता हूं। पुत्री के सामने हाथ जोड़कर पुत्री को लज्जित मत कीजिए। मैं आपकी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगी। परंतु कब? उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप सागर हैं, आपको रत्नाकर भी कहते हैं। त्रेता युग में मैं जब वैष्णो देवी नाम से अवतार लूंगी, उस समय आप रत्नाकर नाम के एक परम प्रतापी राजा के रूप में जन्म लेंगे। तब मैं आपकी पुत्री बनकर आपके घर में जन्म लूंगी और पुत्री के संग बाल्यकाल की समस्त लीला का पूरा आनंद आपको दूंगी। परंतु पुत्री के विवाह का आनंद आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा, क्योंकि विवाह से पहले मैं तपस्या करने चली जाऊंगी। मेरे जन्म लेने से पहले आपको महाराज रत्नाकर के रूप में कई बड़े-बड़े दुर्गम राक्षसों से युद्ध करने पड़ेंगे, जिससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी और चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार गूंजती रहेगी। महाराज रत्नाकर की जय! 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 बंद करो जय जयकार का नाटक। बंद करो, बंद करो जय जयकार का नाटक। किसकी जय जयकार कर रहे हैं आप? किसकी?
इस रत्नाकर की? क्यों कर रहे हैं जय जयकार आप इसकी? ये प्रजा की सुरक्षा नहीं कर सकता इसलिए? या फिर ये प्रजा को सुख के बदले दुख देता है इसलिए जय जयकार कर रहे हैं आप इसकी? अरे जय जयकार तो उसकी होती है जो बलशाली होता है, शौर्यशाली होता है। ये रत्नाकर तो कायर है, कायर। ब्राह्मणदेव, ब्राह्मणदेव, यदि आपने महाराज रत्नाकर की आलोचना में अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो। महामंत्री, बोलने दीजिए महामंत्री, ब्राह्मण देवता को बोलने दीजिए। ब्राह्मण देवता के मुंह से असत्य कथन नहीं होता और सत्य को तलवार के जोर से दबाया नहीं जा सकता और न दबाना चाहिए। बोलिए विप्रवर, तलवार के भय को मन से निकाल कर बोलिए। तुम क्या समझते हो राजन, तुम्हारी तलवार के भय से मैं अपने होठ सीलूंगा? नहीं राजन, नहीं, कभी नहीं। मैं बोलूंगा और डंके की चोट पर बोलूंगा। रत्नाकर, यदि तुमने अपनी तलवार से मेरा सिर उड़ा भी दिया तो मेरा कटा हुआ मुंड तुम्हारी निंदा करेगा, क्योंकि तुम केवल निंदा के ही योग्य हो राजन, निंदा के ही योग्य। ब्रह्मदेव! महामंत्री, इन्हें रोककर आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। महामंत्री, ये तलवार जो तुम एक निशस्त्र ब्राह्मण को दिखा रहे हो, यदि हिम्मत है तो जाकर उस राक्षस राज दुर्जय को दिखाओ। उस दुर्जय को जिसके अत्याचारी और अनाचारी राक्षस दिन दहाड़े तुम्हारे राज्य में घूमते हैं, अत्याचार और अनाचार का नंगा नाच नाचते हैं। महामंत्री! ब्रह्मदेव! महामंत्री, परंतु हे राजन, तुम्हें इससे क्या? तुम तो अपने ही भाटों से अपनी जय जयकार करवा लेते हो और इसी में आनंद मग्न रहते हो। दुर्जय के राक्षस हमारा यज्ञ ध्वस्त करते हैं, परंतु तुम्हें इससे क्या? दुर्जय के राक्षस हमारी स्त्रियों को उठाकर ले जाते हैं, परंतु तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी रानी तो सुरक्षित है ना? दुर्जय के राक्षस हमारे पुत्रों का वध करते हैं, हमारी बहु बेटियों की हत्या करते हैं, परंतु तुम्हें इससे क्या? तुम्हें इससे क्या राजन? तुम्हें कैसे पता चलेगा राजन कि अपने हृदय के टुकड़ों के बिछड़ने का दुख क्या होता है? तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं है राजन, 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 तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं है राजन। बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो। विष में बुझे सत्य के ऐसे तीर न मारो कि महाराज का दम ही निकल जाए। क्षमा कीजिए महारानी विजय, क्षमा कीजिए। मेरा निशाना आप नहीं, महाराज है महाराज, जो एक राजा का कर्तव्य ही भूल गए हैं। महारानी,
इन्हें बोलने दीजिए। ये हमें हमारा भूला हुआ पाठ याद दिलाना चाहते हैं। बोलिए ब्राह्मण देवता, बोलिए। राजा को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं। आपको भी अपनी प्रजा का, अपने राज्य का पालन करना चाहिए राजन। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप अपनी प्रजा का पालन करते हैं? आप अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं? यदि आप अपनी प्रजा की रक्षा करते तो मेरा इकलौता पुत्र मेरी ही आंखों के सामने उसे राक्षस राज दुर्जय के राक्षस उठाकर न ले जाते। मैंने सहायता के लिए आपको पुकारा, कदाचित जय जयकार की गूंज में आपको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दी राजन, मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दी। कृपया आप शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, शांत हो जाइए। जिसके इकलौते पुत्र का मृत्यु दूत बनकर राक्षसों ने अपहरण किया हो, वो कैसे शांत हो सकता है राजन? कैसे? हे राजन, ये केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारे राज्य में जन्म लेने की भूल करने वाले अनगिनत लोगों की यही दशा है। प्रजा राजा की संतान होती है राजन, और राजा को अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करना चाहिए। परंतु तुम्हारा कोई कुल दीपक नहीं। तुम्हें क्या पता राजन कि संतान का मोल क्या होता है? इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जन्म जन्मांतर तक संतान का सुख। रुक जाइए ब्राह्मण देवता, रुक जाइए। हमें इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। आप चाहें तो हमें मृत्यु दंड दीजिए, परंतु इतना भयंकर श्राप मत दीजिए। आप जानते हैं ब्राह्मण देव, राक्षस राज दुर्जय प्रबल है, मायावी है, फिर भी उसके आक्रमणों का उत्तर केवल महाराज रत्नाकर ने ही दिया है, अन्य राजाओं ने नहीं। हे ब्राह्मण देवता, इसी कारणवश दुर्जय ने महाराज रत्नाकर की प्रजा को संत्रस्त करने की कुटिल राजनीति अपना रखी है। महाराज दुर्जय की इस कुटिल राजनीति को भी असफल कर देंगे, परंतु इसके लिए महाराज को आप जैसे ज्ञानियों के श्राप की नहीं, आशीर्वाद की आवश्यकता है। यदि आप जैसे विद्वान भी महाराज को श्राप देने लगे तो महाराज रत्नाकर प्रबल नहीं, दुर्बल हो जाएंगे। फिर प्रजा की सुरक्षा कौन करेगा? हे ब्राह्मण देवता, हम आपके दुख में सहभागी हैं। हो सके तो आप हमको, महाराज रत्नाकर को क्षमा कर दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, आप तो ब्राह्मण हैं, सदा सत्य कहना ही आपका धर्म है, परंतु आपने महाराज रत्नाकर को कायर कहकर भूल की है। मेरे पति महाराज रत्नाकर कायर नहीं है, वो सदा सर्वदा प्रजा वत्सल हैं। वो प्रजा को सुख देना चाहते हैं, बदले में प्रजा का दुख स्वयं ही भोगना चाहते हैं। इसी कारण तो किसी के भी मन में उनकी तलवार की धाक, उनकी तलवार का भय नहीं है। यही तो महाराज रत्नाकर की महानता का परिचय है ब्राह्मण देव। परंतु महाराज की यही तलवार दुर्जय जैसे शत्रु के मन में भय उत्पन्न करती है। इसी कारण वो कायर चोरी छुपे हमारे राज्य में आकर सेंध लगाता रहता है, सामने आने की हिम्मत नहीं है उसमें। आपने ठीक ही कहा, हमें अब तक कोई संतान नहीं है ब्राह्मण देवता।
कदाचित इसीलिए हम अपनी सारी प्रजा को ही अपनी संतान मानते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं महात्मन? आप ब्राह्मण हैं। आपका स्थान तो राजा से भी बड़ा है। आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? ये आपका विशाल अंतःकरण बोल रहा है राजन, परंतु मैं आपका अपराधी हूं राजन, अपराधी हूं। भावना के अधीन होकर मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया राजन। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने योग्य ही किया महात्मन। यदि आप मेरे दोष मुझे नहीं दर्शाते तो मैं उन्हें दूर करके निर्दोष कैसे हो सकता हूं? मेरे मन में आपके प्रति आदर ही है। हे महात्मन, मैं शीघ्र ही दुर्जय पर आक्रमण करूंगा और उसके अपराधों का उसे भयंकर दंड दूंगा। जब तक मैं दुर्जय का अंत नहीं करता, कोई मेरी जय जयकार नहीं करेगा। अच्छा समाचार है। जब तक दुर्जय का अंत नहीं होगा, तब तक राजा रत्नाकर की कोई जय जयकार नहीं करेगा। इसका अर्थ यही हुआ ना, न आकाश गिरेगा, न दुर्जय का अंत होगा, न कोई रत्नाकर की जय जयकार करेगा। दुर्जय, तुम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्जय, तुम्हें मृत्यु भी नहीं मार सकती। तुम देवताओं को भी अजेय हो। हम अजय हैं, हम अक्षय हैं, हम महान हैं। क्षमा कीजिए महाराज, आप महान अवश्य हैं, परंतु राजनीति कहती है कि शत्रु चाहे कितना भी कुटिल क्यों ना हो, उसे तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आग की एक छोटी से छोटी चिंगारी भी यदि तुरंत ना बुझाई गई तो वो सारे घर को जलाकर राख कर सकती है। सेनापति शंखचूड़, आग को आग से कैसा भय? दुर्जय स्वयं एक आग है जो संपूर्ण सृष्टि को जला सकती है। दुर्जय का प्रत्येक शत्रु दुर्जय के सामने तुच्छ ही है, क्योंकि दुर्जय महामायावी है, दुर्जय महाबलवान है। यह सत्य है महाराज, परंतु यह भी सत्य है कि आज तक हम राजा रत्नाकर पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। सेनापति, तुम बार बार क्यों हमारी दुखती रग पर उंगली रखते हो? हमें हमारी निरंतर पराजय का स्मरण मत कराया करो। आज तक इस दुर्जय को कोई भी पराजित नहीं कर पाया, परंतु न जाने क्यों राजा रत्नाकर से हम बार बार कैसे पराजित होते रहे हैं। और इस पराजय का बदला लेने के लिए हम राजा रत्नाकर के राज्य में हम अपने अत्याचारी घुसपैठियों को भेजकर आतंक मचा रहे हैं। कोई मुझे बताए कि राजा रत्नाकर हमसे पराजित क्यों नहीं होता? मैं बता सकता हूं, केवल मैं बता सकता हूं कि तुम राजा रत्नाकर पर क्यों विजय प्राप्त नहीं कर सकते। राजा निर्भय प्राण, तुम फिर से अपनी विषैली जिह्वा से मुझे डसना चाहते हो। सत्य सदा नाग की भांति डसता है, इसलिए तुम कायर ना सत्य सुन सकते हो और ना मुझे सत्य कहने की अनुमति दोगे। मैंने तुम्हारा फन कुचल डाला, तुम्हारे मुंड को काटकर लटका दिया, तुम्हारी आत्मा को बंदी बना दिया, फिर भी तुम नहीं बदले निर्भय प्राण। इसलिए कि मैं देवी महालक्ष्मी का भक्त हूं और देवी लक्ष्मी के भक्त
अपने प्राण तो त्याग सकते हैं, पर तुम जैसे अधर्मी कायरों से भयभीत नहीं हो सकते। तुम अपनी जिह्वा को लगाम दो निर्भय प्राण। मैं तो ये पहले ही जानता था कि तुम सत्य नहीं सुन सकते। तुम तो इन कायर बंदी आत्माओं के मुंड से केवल अपनी प्रशंसा ही सुनो, क्योंकि ये अपनी आत्माओं को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने के लिए तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके तुम्हें प्रसन्न करने पर विवश है। अगर झूठ सुनना ही है तो इनसे सुनो, परंतु उस स्थिति में तुम राजा रत्नाकर को क्यों नहीं जीत पाते, ये सत्य तुम कदापि नहीं जान सकोगे। मैं जानता हूं तुम में सत्य सुनने का साहस ही नहीं है। अच्छा बको, क्या बकना चाहते हो? देवी माता लक्ष्मी की सौगंध, सृष्टि का अटल सत्य यह है कि अधर्म धर्म पर कभी विजय नहीं पाता, असत्य सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता। तुम भी राजा रत्नाकर पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि राजा रत्नाकर एक पुण्यशील महात्मा है और तुम एक दुरात्मा हो। तुम दुराचारी हो और राजा रत्नाकर सदाचारी हैं। तुम अधर्मी हो और राजा रत्नाकर धर्म का पालन करने वाला है। क्या दुराचार सदाचार को और धर्म अधर्म को मिटा सकता है? नहीं दुर्जय, नहीं। रत्नाकर जैसा पुण्यशील महात्मा जब धर्म, सत्य, न्याय और नीति के कवच कुंडलों को पहनता है, तो तुम जैसे दुराचारी, दुष्ट, दुरात्मा उस महात्मा से हमेशा पराजित होते हैं। निर्भय प्राण! निर्भय प्राण! ये तो राजा रत्नाकर के नाम का केवल उच्चारण करने का प्रभाव है दुर्जय। उसके पुण्य प्रभाव को अब भी समझो, अन्यथा इस तलवार की तरह तुम भी ध्वस्त हो जाओगे। तुम सब हमें भयभीत करना चाहते हो, हमारे काल्पनिक विनाश से हमें डराना चाहते हो, तो देखो देखो हम क्या करते हैं। सेनापति! आज्ञा महाराज। राजा रत्नाकर के राज्य में पहले से भी अधिक उथल पुथल मचा दो, रक्त और आग की होली खेलो, ध्वस्त कर दो सब कुछ। राजा रत्नाकर के राज्य को शमशान भूमि में बदल दो। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद जो दुर्दशा होती है, वैसा ही विनाश होना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। अब सब कुछ ध्वस्त होगा, अब सब कुछ ध्वस्त होगा। जो दूसरों को नष्ट करने की कामना करते हैं, वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं दुर्जय। निर्भय प्राण, मुझे नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जिस किसी ने भी मुझे नष्ट करने की चेष्टा की थी, उसका मुंड हमारे इस राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहा है। हम उसका वध करके उसकी आत्मा को भी तुम्हारे सामने ही बंदी बनाकर रखेंगे। तुम सब चुप क्यों हो मूर्खों? मेरी जय जयकार करो। महाराज दुर्जय की जय! महाराज दुर्जय की जय! महाराज दुर्जय की जय! प्रणाम माते, प्रणाम भगवान। देवर्षि, क्या बात है? आज आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की रेखाएं नहीं दिखाई दे रही। हे मातेश्वरी, आपकी लीला ने मुझे भ्रमित कर दिया है। क्यों देवर्षि? आदिशक्ति महामाया की किस लीला ने आपको भ्रमित कर दिया है? हे महादेवी महालक्ष्मी, जिसकी जय जयकार वास्तव में त्रिलोक में गूंजनी चाहिए,
उस राजा रत्नाकर की जगह जो योग्य नहीं है, उस राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार त्रिलोक में गूंज रही है। हे मातेश्वरी, हे महामाया महालक्ष्मी, हे त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु, राजा रत्नाकर की जय जयकार में सत्य, नीति, न्याय और धर्म निहित है, और राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार में असत्य, अनीति, अन्याय और अधर्म की पताका लहरा रही है। त्रेता युग में पहले से ही अनाचार का साम्राज्य फैल रहा है, जो केवल अन्याय, अनीति, असत्य और अधर्म को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए हे भगवन, हे मातेश्वरी, यदि राजा रत्नाकर की जय जयकार नहीं होगी तो पृथ्वी पर अनर्थ ही अनर्थ होगा। परिस्थिति यह होगी कि पृथ्वी लोक वासी अनीति को नीति समझ बैठेंगे, असत्य को सत्य और अधर्म को ही धर्म मानेंगे। ऐसा नहीं होगा देवर्षि, ऐसा नहीं होगा। समुद्र मंथन की तरह सृष्टि का निर्माण भी एक प्रकार का मंथन ही था। समुद्र मंथन के समय पहले मद्य प्रकट हुआ, बाद में अमृत, अर्थात मद्य और अमृत साथ साथ प्रकट हुए। उसी प्रकार सृष्टि का मंथन करते समय सुख और दुख, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, सदाचार और अनाचार एक साथ प्रकट हुए। देवर्षि, जैसे अहंकार के कारण समस्त सृष्टिवासी प्रकाश का महत्व जान जाते हैं, उसी प्रकार दुख भोगने के बाद सुख का महत्व और महात्म्य भी जान जाते हैं। देवर्षि, अधर्म की नींव पर चाहे जितना भी विशाल और वैभवशाली महल खड़ा क्यों न किया जाए, धर्म की केवल एक फूंक से वो महल ध्वस्त हो जाता है। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि जब जब धर्म का लोप होने लगता है, तब तब अधर्म और अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, और प्रभु की सहायता करने के लिए मैं स्वयं भी अवतार लेती रहती हूँ। इसलिए हे देवर्षि, जब सत्य, धर्म और नीति पर राजा रत्नाकर के प्रजाजनों का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब वे स्वयं राजा रत्नाकर की जय जयकार करने लगेंगे, और उस जय जयकार की गूंज में राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार पाताल में डूब कर रह जाएगी। अर्थात राजा रत्नाकर दुर्जय पर विजय प्राप्त करेंगे। राजा रत्नाकर नहीं देवर्षि, सत्य असत्य पर, धर्म अधर्म पर और नीति अनीति पर विजय प्राप्त करेगी। नारायण नारायण। प्रणाम भगवन, प्रणाम माते।